गौ माता में जन्मजात वात्सल्य होता है। गौ माता का ही दुग्ध मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। ऋषि महर्षि जंगल में फूस की झोंपड़ी में रहते थे, केवल गौ माता को रखते थे और गौ माता के दुग्ध से ही अपना निर्वाह करते थे। और गौ माता के दुग्ध का सेवन करने से ऋषि महर्षियों की मेधा शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रखर थी कि अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को वो अपनी बुद्धि से ग्रहण कर लेते थे। आज हम लोगों ने गाय को घर से भी निकाल दिया, अपने मन और हृदय से भी निकाल दिया। केवल दूध पीने से मतलब है, वो चाहे कैसा भी हो। भैंसों का दूध पीते पीते बुद्धि भी भैंस जैसी हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और गाय के नाम पर घर में जर्सी आ गई, वर्ण संकर गाय। जर्सी गाय का दूध तो और भी भयंकर खतरनाक होता है, ये हजारों बीमारियां पैदा करता है। आज जो समाज में जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आए दिन लोगों में व्याप्त होती जा रही है, उसका मूल कारण जर्सी का दूध है। बहुत अधिक, वैसे कारण तो अनेक हैं, और बहुत बड़ा कारण एक यह भी है, ये डॉक्टरों का मंतव्य बता रहा हूं, जो उन्होंने रिसर्च करके ये बात कही है। गाय का शुद्ध गाय का दूध न मिले तो भैंस का भले ही पी लो, और जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए। पर हम लोग अब तो केवल बाहर से ही खरीदते हैं, घर में तो दूध रहा नहीं। परिणाम यह हुआ कि जो बेचने वाले हैं उन्हें तो मात्रा से मतलब है, उसके महत्व से तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। मात्रा अधिक हो इसलिए वो जर्सी पालते हैं, बहुत सारा दूध देती है और वो बेच करके अपना काम चलाते हैं। उसकी गुणवत्ता से उनको मतलब थोड़ी है। इसलिए उत्तम तो यह है कि हर हिंदू के घर में गाय अपनी होनी चाहिए। परिवार को, अरे भैया, सबसे ज्यादा तो पहला सुख निरोगी काया है। काया सब स्वस्थ रहेगी तो सारे सुख अच्छे लगेंगे। और उस काया को स्वस्थ रखने के लिए घर में गाय रखना परमावश्यक है। नहीं तो चाहे जितने धनवान बन जाओ, यदि शुद्ध दूध घी खाने को नहीं मिलेगा तो रोग इतने हो जाएंगे कि पूरा पैसा उस बीमारी में ही जाता रहेगा। बीमारी में कष्ट दे करके आपका रुपया जावे, उससे तो सस्ता है कि गौ माता को ही घर में रख लो। दूध कम मिलेगा परंतु पूरी गुणवत्ता के साथ मिलेगा। गौ माता के दूध में स्वर्ण भस्म की शक्ति होती है। राजा महाराजा तो स्वर्ण भस्म सेवन करके कंचन काया बना लेते थे, परंतु ऋषि महर्षि केवल गौ माता का दुग्ध पी करके ही उनकी दिव्य देह दमकती रहती थी, रोग मुक्त रहते थे और अध्यात्म के अनंत रहस्यों को उस सूक्ष्म मेधा शक्ति के द्वारा ग्रहण करते थे। महानगरों में जो रह रहे हैं उनकी बात तो और है। ऊंचे ऊंचे तमाम इमारतों में फ्लैट लेकर रह रहे हैं, वो गैया कहां रख पाएंगे। पर उनके लिए भी समाधान है। जैसे हमारी परंपरा अनुसार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। गोद लिया हुआ बच्चा उनको तर्पण आदि दे करके तिलांजलि देता है। उसी प्रकार जो घर में गाय नहीं रख सकते, महानगरों में रहने वाले हैं, उनको किसी गाय को गोद ले लेना चाहिए। शास्त्र के अनुसार मरणोपरांत गौ माता ही अपनी पूंछ पकड़ा करके जीव को वैतरणी से पार लगाती है। तो वैतरणी पार करना है, परलोक को सुधारना है, तो घर में न रह सको तो एक गाय को किसी गौशाला से गोद ले लो। रहे गाय गौशाला में, पर आप उसे गोद ले सकते हैं। जैसे महाराज जी के पास 500 गाय हैं, अब आप अपने घर में नहीं रह सकते तो यहाँ की एक गाय गोद ले लो। उस गाय की सेवा में जो भी मासिक खर्चा आता हो वो आप तन से नहीं तो धन से सेवा करो गौ माता की। गौ का पालन करके आप गौ पर कृपा नहीं कर रहे बल्कि अपने ऊपर कृपा करोगे। लोक परलोक दोनों का
संहारने वाली गौ माता है। हमारे मन में मानसिकता यह है कि हम गौ पालन कर रहे हैं, हम गौ पर कृपा कर रहे हैं। बेटा, कोई मां पर कृपा करता है क्या? गौ माता है। गावो विश्वस्य मातरः, ये केवल हमारी नहीं, सारे विश्व की माता है। और गौ माता हमारा लालन पालन भरण पोषण हमारा करेगी कि हम उसका करेंगे? यदि गौ माता नहीं रहेगी तो निश्चित रूप हमारा जीवन महा संकट में पड़ेगा, हमारे जीवन में अशांति क्लांति आएगी। इसलिए अपने कल्याण के लिए हमें गौ माता की सेवा करनी है, न कि गौ माता के कल्याण के लिए। परस्परम भावयन्तः, हम गौ माता को प्रसन्न रखें। गौ माता तो वात्सल्य से भरी है, वो तो कल्याण करेगी ही। गौ माता पर कुछ न बने तो एक रोटी खिलाकर, ऋषियों की बताई हुई विधि है, परंपरा है। पहले तो हर घर से भोजन से पहले गौ माता का ग्रास निकलता था, गौ ग्रास। गौ माता को एक ग्रास खिला के केवल उसके पीठ पर बार बार हाथ फेर दो, आपकी अनेकों बीमारियां आपसे, आपके शरीर से भाग जाएंगी। केवल गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने से उसका जो ककुद निकला रहता है ऊपर, उसमें बड़ी शक्ति होती है। उसमें सूर्य नाड़ी होती है, इससे वो सूर्य से दिव्य, सूर्य की जो किरण शक्ति है, किरणों के माध्यम से वो ग्रहण करती है और वो शक्ति उसके दुग्ध में आती है। एक और विशेषता है, जब कोई उस पर हाथ फेरता है, विशेषकर उसका सेवक, सेवा में रहने वाला, तो वो उसको सूंघती है, कभी चाटती भी है। तो उसकी घ्राण इंद्री में वो शक्ति होती है कि वो सूंघ करके उसके शरीर की सारी बीमारी पकड़ लेती है। इसके शरीर में कौन सी बीमारी है या होने वाली है, इसकी घ्राण शक्ति में, सूंघने की शक्ति में वो सामर्थ्य है। वो सूंघ करके शरीर की सारी बीमारी पकड़ लेगी। उसके बाद जब चरने जाती है तो उस बीमारी का इलाज जिस जड़ी बूटी से होता है उसको खोज खोज करके खाती है। ये उसका स्वभाव है, प्रकृति है। क्योंकि सारे देवी देवता उसके देह में विद्यमान हैं, सारे दिव्य रहस्यों से वो परिचित है। तो जिस रोग का इलाज जिस वनस्पति से, जड़ी बूटी से होगा, वो सूंघ के पहले पता लगाएगी, फिर खोज खोज करके जंगल में खाएगी। और उस जड़ी बूटी को खाने से, चबाने से उसकी शक्ति, वो तत्व उसके दूध में आ जाता है। और वह सेवक जब उसका दूध पीता है तो उसके शरीर की जो आ चुकी बीमारी हैं या आने वाली हैं, वो गौ माता के दूध पीते ही सारी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। ये गौ माता में चमत्कार है। इसलिए गौ माता माता ही नहीं, घर का वैद्य है। पूरी चिकित्सा उसके दूध से हो सकती है। बस अंतर इतना है कि आप उसे चरने ही नहीं भेजोगे, तब तो वो बेचारी क्या कर सकती है। इसलिए हमारे राष्ट्र में नियम था, गोचर भूमि छोड़ी जाती थी। गोचर भूमि इसलिए छोड़ी जाती थी कि उसमें स्वतंत्रता से वनस्पतियां पैदा हों, जड़ी बूटियां पैदा हों, और गौ माता स्वच्छंदता से विचरण करके, जंगलों में जो गौ माता विचरण करती हैं, इसलिए उनके दूध में दिव्यता होती है, क्योंकि वो वनस्पति का सेवन करती है, जड़ी बूटियों का सेवन करती है। इसलिए उनके दूध में दिव्यता आती है, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य आती है। और घर में ही बंदी रहेगी तो फिर तो आप जो खिलाओगे वो खाना पड़ेगा, ये बस है। इसलिए गाय स्वच्छंदता से चरने जाए और फिर उसका दूध पीने को मिल जाए तो हजारों बीमारियां आपके शरीर से भाग जाएंगी। और जो पैसा आप लाखों लाखों रुपया इन बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा करके आप खर्च करते हैं, वो थोड़ा सा यदि उसका अंश गौ माता की सेवा में लगाएं तो बीमारियों से भी बच जाएंगे और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। तब जीवन में सुखी रह सकेंगे। तो केवल गाय की सेवा गाय के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं करनी, बल्कि आपको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करनी है। बच्चे का जन्म हो तो ये केक काटने से अच्छा है गौशाला में ले जा करके
गौ माता का आशीर्वाद दिलवाजिए, उसके पूंछ से उसको झाड़ा लगाइए, उसके सारे अनिष्ट अमंगल सब दूर हो जाएंगे गोपुच्छ का झाड़ा देने से। हजारों ऐसे उपाय हैं, इसलिए गौ माता में बड़ा चमत्कार है। इसलिए हमारे ऋषियों ने गाय की बड़ी महिमा गाई है।